वेलकम बैक टू द चैनल। होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स नेशनल इनकम का इनकम मेथड, और उसमें हम सॉल्व करेंगे कुछ एग्जांपल्स को। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स मूव टूवर्ड्स सॉल्यूशन ऑफ द सम ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ इनकम मेथड। तो इनकम मेथड को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे साइड में अपना स्टेप्स लिखते हैं। हमें पहले क्या चाहिए? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, फटाफट लिखने हैं। वेजेस एंड सैलरीज, नंबर 2 एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, फिर हमारा सेकंड स्टेप ऑपरेटिंग सरप्लस। इसमें 3 चीजें आती हैं, ए रेंट, बी इंटरेस्ट, तीसरा प्रॉफिट, और फिर आता है हमारा थर्ड मिक्स्ड इनकम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, इसमें हमें क्या क्या गिवन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है। यस, इट इज गिवन 7000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसका 7000। जब हमारे को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिल गया तो हम वेजेस और सैलरीज को ब्लैंक कर देते हैं। अब हम देखते हैं क्या हमारे को ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है डायरेक्टली। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या गिवन है? तो यहाँ पर देखो, यहाँ ऑपरेटिंग सरप्लस कहीं नहीं दे रखा, तो क्या आपको रेंट गिवन है? रेंट देखो, प्रॉफिट है, मिक्स्ड इनकम है, डिविडेंड है, इंटरेस्ट है, तो रेंट ही 500। तो हमने इसका क्या लिखा? रेंट हमने जल्दी से लिख दिया 500। क्लियर। इंटरेस्ट आपको गिवन है, यस इट इज ऑल्सो गिवन 400, तो ये आपका आ गया 400 इंटरेस्ट। अब देखो प्रॉफिट है क्या? ये रहा। प्रॉफिट में 2 चीजें होती हैं, या तो प्रॉफिट दे रखा है और डिविडेंड भी दे रखा है इसमें। अगर ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन में तो ये रहा प्रॉफिट और ये रहा डिविडेंड, लेकिन प्रॉफिट आपको गिवन है डायरेक्टली, सो टेक प्रॉफिट, डोंट टेक डिविडेंड। तो प्रॉफिट आपके पास आ गया, कितना आ गया? 1000। और मिक्स्ड इनकम की वैल्यू आपको गिवन है क्या? मिक्स्ड इनकम, यस इट इज ऑल्सो गिवन 15000। ठीक है, तो अब इसको ऐड कर दो, 15, 7, 7500, 7500, 7500 and 400, 7900, 8900, तो 900 और 853, 23900 आपकी वैल्यू आई। क्या वैल्यू आई आपकी? NDPFC। तो आपने NDPFC कैलकुलेट कर लिया, कितना? 23900। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है जी। अब हमने क्वेश्चन, बच्चे पूछेंगे कि सर हमने ये क्यों लिखा। देखो कितना सिंपल है। आप पहले क्वेश्चन पढ़ते और फिर मेथड लिखते तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे कि अभी हम एक और नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। हो सकता है क्या क्या चीजें दे रखी हैं, क्या नहीं दे रखी, वो तब क्लियर होगा जब आप इस तरीके से एक साइड पर पहले अपना पूरा का पूरा मेथड लिख दो। इससे होगा क्या? एक तो आपको पूरा का पूरा जो मेथड है वो आपके माइंड में रहेगा, कोई भी स्टेप आपका स्किप नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम प्रोसेस करेंगे। सबसे पहले लिखा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसके 2 पार्ट, वेजेस एंड सैलरीज, दूसरा पार्ट कंट्रीब्यूशन। ठीक है, दूसरी चीज ऑपरेटिंग सरप्लस, OS मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एक रेंट, फिर नंबर 2 इंटरेस्ट, नंबर 3 प्रॉफिट, और थर्ड थिंग पे हमारा आ गया मिक्स्ड इनकम। ओके, तो सिंपल है, बहुत सिंपल है। पहले मेथड लिखो, फिर कुछ चीज देखो। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज गिवन है आपको कितना? 250। अब जब वो दे रखा है तो वेजेस एंड सैलरीज की और देखने की जरूरत नहीं है, चाहे वो दे भी रखा है या नहीं दे रखा, आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट सारा गिवन है। रेंट हो गया 30, प्रॉफिट रेंट कितना है? 30, इंटरेस्ट कितना है? 40, सॉरी इंटरेस्ट है आपका 40, इंटरेस्ट हो गया आपका 40, और आपको प्रॉफिट दे रखा है 80। ठीक है, और मिक्स्ड इनकम की वैल्यू है क्या यहाँ पर? देखो जल्दी से, ये रहा 600। तो 600 ये रहा मिक्स्ड इनकम। इन सबको ऐड कर लेते हैं, 5 और 3 8, 4 12 और 8 20, 0 0 2 2 4 4 और 6 10,000। तो आपके पास में NDPFC आ गया। NDPFC आ चुका है आपके पास कितना? 1000 पूरा। क्लियर,
1000 आपका NDPFC आ चुका है। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको कैलकुलेट करना है NNPMP। तो आपको कैलकुलेट करना है NNPMP, जबकि आपने कैलकुलेट किया है NDPFC। तो नेट टू नेट तो बिल्कुल सेम हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल जाना है तो प्लस नफिया, और FC से MP जाना है तो प्लस NIT, अगर NIT गिवन नहीं है तो IT माइनस सब्सिडी। ठीक है जी, तो आपके पास 1000 प्लस आपको क्या दे रखा है -10, 1000 प्लस -10, और NIT गिवन है, यस इट इज ऑल्सो डायरेक्टली गिवन 10, तो वही हो गया 10 - 10, तो ये क्लियर ही हो गया। 1000 आपका क्या आया NNPMP। तो यहाँ इस क्वेश्चन में NDPFC और NNPMP सेम सा आ गया, जस्ट बिकॉज कि ये दोनों -10 और +10 था, अदरवाइज कुछ ना कुछ चेंजेस जरूर होते हैं। क्लियर। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप मेथड लिखो और उसके बाद आप अपने क्वेश्चन की ओर चलो। ठीक है, एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसी मेथड का, बहुत आसान है, इसमें आपको निकालना है GNPMP। तो अगेन स्टेप वही है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, इसके दोनों पार्ट लिख दो, वेजेस एंड सैलरीज, बी आपका कंट्रीब्यूशन, सेकंड आपका OS ऑपरेटिंग सरप्लस, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट आपने ले लिया। ठीक है, ABC, और थर्ड हो गया आपका मिक्स्ड इनकम। ठीक है, मिक्स्ड इनकम आपके पास आ गई। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आपको दे रखा है 2000। अब अगर दो ये दे भी रखे तो भी मत देखना, क्योंकि हमें कोई फायदा ही नहीं है, वैसे दे रखा है लेकिन लेना नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें होंगी। समझ आया मैं क्यों लिख रहा हूँ? बिकॉज अगर हमें डायरेक्टली पहली चीज गिवन है तो हमें बाकी चीजों को देखने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम इसमें घुसे रहेंगे तो हमें कंफ्यूज कर देगा क्वेश्चन। अब आप आ जाओ रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये डायरेक्टली गिवन है। रेंट 700, ठीक है, इंटरेस्ट आपको दे रखा है 500, प्रॉफिट आपको गिवन है कितना 800। ठीक हो गया। अब बस मिक्स्ड इनकम की ओर देखो, मिक्स्ड इनकम का है भैया, ये रहा 1500। ठीक, ऐड करो, 2 7 और 5 12 और 8 20 और 5 25, 2 और 2 4, 4 और 1 5। तो आगे आपका क्या, जब भी हम इनकम मेथड से कैलकुलेट करेंगे हमें मिलेगा NDPFC, और NDPFC आ गया आपका 5500। अब हमें चाहिए क्या, GNPMP। तो यहाँ GNPMP लिखना है भैया आपने, और आपके पास आ गया है NDPFC। अगेन नेट से ग्रॉस जाएंगे, प्लस डेप्थ करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल जाएंगे, प्लस नफिया करेंगे, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस, तो प्लस NIT IT माइनस सब्सिडी। ठीक है, तो आपके पास आ चुकी है वैल्यू कौन सी, 5500। अब 5500 में ऐड करो पहले डेप्थ का है, तो डेप्थ का नाम डायरेक्टली ये नहीं है, ये दे रखा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, और कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल है आपका 100, तो प्लस 100। फिर आपके पास है नफिया नहीं है। अब आप देखो यहाँ इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या दे दिया, टू अब्रॉड। क्या दे दिया है, टू अब्रॉड। तो जब भी टू दे रखा होगा वो माइनस होगा, लेकिन क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है नफिया, तो यहाँ पे अब हम इसको प्लस नहीं करेंगे, अब हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस। क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, माइनस कितना है आपको, नफिया कितना दे रखा है 150, -150। और फिर आपके पास है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ये डायरेक्टली आ रहे 250 प्लस 250। ठीक है, तो ये हो गया 5600 और 5850 -150, तो ये बच गया आपको 5700। आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, GNPMP की। ठीक है, तो बिल्कुल हमेशा स्टेप की ओर ध्यान दो। जैसे हम यहाँ पे नफिया ले रहे थे और यहाँ दे रखा था फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो हमेशा ये चीज़ें तभी होंगी क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कैलकुलेशन के चक्कर में कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस कर देते हैं। जबकि हम अगर ऐसे मेथड पहले लिख दें तो हम हर एक टर्म को अच्छे से पढ़ पाएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर इनकम मेथड। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके पास आएंगे।
अगर फिर भी आपको अगर फिर भी आपको कोई डिफरेंट सा मेथड नज़र आता है, क्वेश्चन नज़र आता है, मेथड नहीं कोई क्वेश्चन नज़र आता है, तो आप हमारे को कमेंट बॉक्स में वो वाला क्वेश्चन टाइप करके दे दें, हम आपके उस क्वेरी को पूरा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो टिल देन स्टे फिट, रिमेन फिट, टिल देन स्टे फिट, remain fit and be connected with us. Thank you so much.